राधे राधे। कान्हा की नन्ही पोशाक चैनल में आपका स्वागत है। 30 डे 30 पोशाक चैलेंज के 11वें दिन में मैं आपके लिए प्यारी सी 2 कलर से बनने वाली लड्डू गोपाल की ड्रेस लेकर आई हूँ। इसे मैंने इस वीडियो में पूरा बनाना सिखाया है और ये गले से स्टार्ट होने वाली ड्रेस है। इसकी चोली भी इसी के साथ, इसके घेरे के साथ अटैच्ड है। तो ये ड्रेस मैंने इस पूरी वीडियो में बनाना सिखाई है। साथ में मैंने इसकी मैचिंग की एक कैप बनाई है और ये मैंने 0 और 1 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। ये 0 और 1 दोनों नंबर के कान्हा जी को एकदम फिट आएगी। तो चलिए बनाते हैं इस ड्रेस को। तो देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई में 14 फंदे डाल लिए हैं। 14 फंदे डालने के बाद हमें 2 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकालनी है। इस तरीके से ये फंदे डालने के बाद मैं पहली सिलाई निकाल रही हूँ आपके सामने। इन 14 फंदों को हम उल्टा उल्टा 2 सिलाइयाँ निकालेंगे। ये पहली सिलाई है। इसी तरीके से हम दूसरी सिलाई निकालेंगे। पहला फंदा यूं ही उतारा और बाकी के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल ली है। अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने के लिए पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे और बाकी के बीच के फंदे हम बढ़ाएंगे। तो इसको एक बार हमें उल्टा बुनना और एक बार सीधा बुनना है। धागे को आगे किया, एक बार फंदे को उल्टा बुना, धागे पीछे किया और उसके बाद उसी फंदे को सीधा बुना। इसी तरीके से हमें बीच के 12 फंदों को बढ़ा लेना है और स्टार्टिंग का और एंड का फंदा हमें सिंगल बुनना है। इसी तरीके से हम फंदों को बढ़ाते हुए जाएंगे एंड तक। कोई भी फंदा हमें छोड़ना नहीं है। सारे फंदे हमारे इस सिलाई पे बढ़ेंगे। बस स्टार्टिंग का और एंड का एक एक फंदा हम प्लेन बुनेंगे। तो बीच के 12 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। एक फंदा इधर और एक फंदा इधर, ये हमने प्लेन बुना है। उल्टी सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई उल्टी साइड से हमारी उल्टी निकलेगी। अब हम फ्रंट साइड आ गए हैं। फ्रंट साइड से हम स्टार्टिंग के 2 फंदे हमारे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। उसके बाद हम पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे।
ये पूरी सिलाई हमारी सीधी निकल कर तैयार हो गई है। अब ये लास्ट के स्टार्टिंग के 2 फंदे हमने उल्टे बुने थे, तो लास्ट के भी हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरीके से हमें 3 सिलाइयाँ और निकालनी है, 2 सिलाइयाँ बैक की और 1 सिलाई हमारी फ्रंट की। एक हमारी फ्रंट की निकल चुकी है, अब इस बार बैक की आएगी, फिर फ्रंट की आएगी, फिर बैक की आएगी। तो इसके बाद 3 सिलाइयाँ मैं निकाल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ निकाल दी हैं। अब यहाँ पर हम बाजू कटाएंगे। बाजू कटाने के लिए हमें स्टार्टिंग के ये 2 फंदे तो हमारे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे, इसके साथ में 2 फंदे हम सीधे लेंगे। ये हमारे फ्रंट के टोटल 4 फंदे बुने जाएंगे। फिर धागे को आगे करके हम यहाँ पर 5 फंदों को बाजू का कटाएंगे। 1 2 3 4 ये 5 फंदे मैंने यहाँ पर बाजू के कटा दिए हैं। जब हमने फंदे स्टार्टिंग में हमने 14 फंदे डाले थे, एक एक फंदा हमने प्लेन बुना था और बाकी के 12 फंदों को हमने डबल किया था, तो 24 और 2 फंदे 26, तो टोटल हमारे पास 26 फंदे थे, जिनमें से 4 फंदे मैंने फ्रंट के लिए छोड़ दिए हैं, 5 फंदे मैंने बाजू के लिए घटा दिए हैं। सेम इसी तरीके से 4 फंदे हम फ्रंट के लिए फिर छोड़ेंगे, 2 4, और यहाँ पर 5 फंदे बाजू के लिए छोड़ेंगे, 2 4 5, और सेंटर में हमारे पास 2 4 6 और 8 फंदे बचेंगे। तो ये हमारे पीठ के फंदे हैं, तो 8 फंदे हम पीठ के बुन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे हमारे बैक के हो गए। अब हम वापस से 5 फंदे घटाएंगे बाजू के। 1 2 3 4, ये लास्ट 5, तो ये 5 फंदे हमारे बाजू के घट गए हैं और ये हमारे पास 4 फंदे फ्रंट के रह गए हैं, जिनमें से ये 2 फंदे हमारे स्टार्टिंग से उल्टे उल्टे बुने जा रहे थे, तो इन फंदों को हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। अब बैक साइड से हमारी ये उल्टी सिलाई निकलेगी, इस तरीके से। फंदे घटाने के बाद ये हमारी पहली सिलाई है बैक साइड से, जिसे हम उल्टा उल्टा बुन रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये बाजू कटकर तैयार हो गई है। अब एक सिलाई हम सीधी निकालेंगे, एक उल्टी निकालेंगे। स्टार्टिंग के 2 फंदे हमारे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे, बाकी के हम सीधे बुनेंगे। सॉरी, ये लास्ट के 2 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। फिर एक सिलाई फिर 2 सिलाइयाँ हमें उल्टी उल्टी निकालनी है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ आपको उल्टी उल्टी निकाल करके दिखा देती हूँ। फंदे घटाने के बाद एक मैंने यहाँ से उल्टी सिलाई बुनी और एक सीधी साइड से सीधी सीधी सिलाई निकाली थी। अब ये फंदे घटाने के बाद तीसरी सिलाई है, तीसरी और चौथी सिलाई जो भी होगी हमारी,
वो हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो मैं ये वाली सिलाई और इधर वाली सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ यहाँ पर निकाल दी है, उल्टी साइड से और सीधी साइड से। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इस धागे को यहीं काट दिया। अगर आपको सिंगल कलर से बनाना है तो आप यहीं से कंटिन्यू करके जाना। अगर आप सेकंड कलर लगाना चाहते हैं तो जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रही हूँ उसी को देखकर आप सेम बना लेना। अब यहाँ से बैक साइड से हम दूसरा कलर ऐड करेंगे, या मैं दूसरा कलर ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, आप चाहो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो अपनी पसंद का। इस तरीके से हम ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी निकालेंगे और इस एक्स्ट्रा थ्रेड को ऐसे ही ट्विस्ट करके हम बुनते हुए जाएंगे। इस तरीके से हम ये सिलाई को कंप्लीट करेंगे। हमारा ये सेकंड कलर लग गया है। अब यहाँ से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो फंदे बढ़ाने के लिए हम स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये हमारे बटन पट्टी के स्टार्टिंग से 2 उल्टे उल्टे बुनते आ रहे थे, और जैसे हमने स्टार्टिंग में फंदे बढ़ाए थे यहाँ पर गले की साइड, उसी तरीके से उसी प्रोसेस से हम यहाँ पर भी फंदे बढ़ाएंगे। एक बार फंदे को उल्टा बुनेंगे और एक बार धागा पीछे करके उसको सीधा बुनेंगे। इस तरीके से हम सभी फंदों को बढ़ा लेंगे। एक बार फंदे को उल्टा बुनना है और एक बार सीधा बुनना है। कोई भी फंदा हमें छोड़ना नहीं है, सभी फंदे हमें बढ़ाने हैं। सभी फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। स्टार्टिंग के 2 फंदे हमने इस साइड उल्टे उल्टे बुने थे बटन पट्टी के। अब 2 फंदे हम इस साइड भी उल्टा उल्टा बटन पट्टी के बुनेंगे और बीच के हमने सारे फंदे बढ़ा लिए हैं। उल्टी सिलाई को हम उल्टा निकालेंगे। देखिए ये हमने फंदे बढ़ाए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 28 फंदे हो गए हैं। अब ये 28 फंदे को हमें फिर से एक बार और बढ़ाना है, तो दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 28 में से ये 4 फंदे दोनों साइड हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं, बाकी के 24 फंदों को हमें बढ़ा लेना है। तो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बुन लिए हैं बटन पट्टी के। फिर हमें दोबारा से सभी फंदों को डबल कर लेना है। एक बार फंदे को उल्टा बुनेंगे और एक बार सीधा बुनेंगे। तो इस तरीके से मैं इस सिलाई को कंप्लीट करती हूँ और उल्टी सिलाई को मैं उल्टा ही निकालूंगी
तो ये 2 सिलाइयाँ निकालने के बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए दोबारा फंदे बढ़ाने के बाद हमारे पास यहाँ पर सिलाई में 52 फंदे हो गए हैं, 52 फंदे हो गए हैं। अब इन 52 फंदों की हमें 10 सिलाइयाँ सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी निकालनी है। मतलब टोटल हमें 10 सिलाइयाँ निकालनी है। एक साइड से 5 सिलाई और दूसरी साइड से भी 5 सिलाई निकालनी है। तो सीधी साइड से भी हमें 5 सिलाइयाँ निकालनी है, उल्टी साइड से भी 5 सिलाइयाँ निकालनी है। तो इसी तरीके से हमें 10 सिलाइयाँ निकाल लेनी है। एक सिलाई में आपको निकाल करके दिखा रही हूँ। स्टार्टिंग के 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के उल्टे उल्टे ही बुने जाएंगे और बाकी के इन 52 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे सीधी साइड से और उल्टी साइड से उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी पहली सिलाई है। फंदे बढ़ाने के बाद सीधी साइड से इसी तरीके से हमें बाकी की 9 सिलाइयाँ भी निकाल लेनी है। एक सिलाई मैं आपको पूरी निकाल करके दिखा देती हूँ फ्रंट साइड से। इस तरह से हम इस सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग के 2 फंदे और एंड के 2 फंदे जो हमारे पास बटन पट्टी के हैं उन्हें हम सिर्फ उल्टा उल्टा बुनेंगे सीधी साइड से। उल्टी साइड से हमारे सभी फंदे उल्टे उल्टे ही बुने जाएंगे। ये देखिए ये 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के स्टार्टिंग और एंड में इस तरीके से उल्टे बुने जाएंगे सीधी साइड से। उल्टी साइड से हमारी सारी सिलाई उल्टी उल्टी निकलेगी। ये हमारी पहली सिलाई थी। इसी तरीके से मैं 9 सिलाइयाँ कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। अब हम फ्रंट साइड आ गए हैं और यहाँ पर हम 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालेंगे और 5वीं सिलाई पे हम फंदों को घटा देंगे। इस तरीके से हमें 4 सिलाइयाँ निकालनी है। ये हमारी पहली सिलाई है। अभी हमारी फ्रंट साइड से भी उल्टी उल्टी बुनी जा रही है। इस तरह की लाइन क्रिएट हो रही है। ऐसी हमें 2 लाइन और बनानी है। ये पहली बन रही है, इसी तरीके से एक और बनानी है। तो टोटल हमें 4 सिलाइयाँ निकालनी है और 5वीं सिलाई पे हम फंदों को बंद कर देंगे। तो मैं 4 सिलाइयाँ आपको कंप्लीट करके फिर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाली हैं। इस तरीके से हमारी ये 2 लाइन क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर हम फंदों को घटाएंगे। फंदों को घटाने के लिए यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे और इसे थोड़ा लूज घटाएंगे एंड में। इस तरीके से हम इसको ढीला ढीला घटाएंगे। हमें टाइट नहीं घटाना है। इस तरीके से हमें फंदे घटाते हुए जाना है। सारे फंदों को घटा लेना है। हमें टाइट नहीं घटाना है, फंदों को थोड़ा लूज करके घटाना है, वरना हमारा ये गोल घेरा खड़ा खड़ा रहेगा। थोड़ा लूज घटाएंगे तो ये प्रॉपर एक शेप क्रिएट कर लेगा। तो अब मैं सारे फंदों को आपको
घटा करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ये पोशाक बनकर तैयार हो गई है। ये कितनी प्यारी लग रही है। ओपन साइड से कुछ इस तरीके से दिख रही है ये, और क्लोज साइड से कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम इसकी कैप बनाते हैं। इसकी कैप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 12 फंदे ले लिए हैं। 12 फंदे लेने के बाद हम एक सिलाई उल्टी उल्टी निकालेंगे। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमने एक सिलाई निकाल ली है। अब यहाँ से हम अपनी ड्रेस का सेकंड कलर लगाएंगे। जो हमने यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ किया है वो कलर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेकंड सिलाई पे हम कलर चेंज कर रहे हैं। इस एक्स्ट्रा थ्रेड को भी हम साथ साथ बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये धागा चेंज कर लिया है। अब हम उल्टी उल्टी एक सिलाई ग्रीन कलर की निकालेंगे। इसके बाद हम वापस से ग्रीन कलर लगाएंगे और बैक सिलाई को ग्रीन कलर से चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सीधी सिलाई उल्टी उल्टी निकाल लेंगे क्रीम कलर से। और यहाँ हम वापस से ग्रीन कलर लगाएंगे। और फ्रंट साइड से भी हम उल्टी उल्टी सिलाई निकाल लेंगे। यहाँ हम ग्रीन कलर को कट कर देंगे। ग्रीन कलर का अब हमें नेक्स्ट आगे कोई काम नहीं है। इस तरीके से फिर से क्रीम कलर लगाएंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हमें
इस तरह से 4 सिलाइयाँ निकालनी है। हमारी दूसरी सिलाई है। उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई है। ये हमारी चौथी सिलाई है। एक सिलाई और हम निकालेंगे बैक साइड से। और अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा यूं ही उतारा, धागे को पीछे किया और फंदे को सीधा बुन दिया। धागा आगे किया, फंदे को सीधा बुना। इसी तरीके से हम सारे फंदों को बुन लेंगे। हमें सभी फंदों पे जाली क्रिएट करनी है। एंड का फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और उल्टी सिलाई हम उल्टी निकाल लेंगे। उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी निकालनी है। और सीधी साइड से हमें सभी फंदों को घटा देना है। घटाने के लिए जैसे हमने पोशाक को घटाया था उसी तरीके से हम इसको भी घटाएंगे। 2 फंदों को एक करके हम इस तरीके से सभी फंदों को घटा देंगे। ये हमारे टोपी की फ्रिल बन रही है। इस तरीके से हम इसको घटा लेंगे और ऊन को इस तरीके से निकाल कर हम एक्स्ट्रा थ्रेड सिलने के लिए कट कर लेंगे। या मैंने धागे को सुई में डाल लिया है। अब इसको हम कैप को सिलेंगे। कैप को सिलने के लिए हम यहाँ कॉर्नर से सिलते हुए जाएंगे। इसको अच्छी तरह से पहले स्टार्टिंग में ही हम लॉक कर लेंगे इस तरीके से, और हम लाइंस को मिलाते हुए इस पूरी कैप को सिल लेंगे।
इस तरीके से हम इसको सिलते हुए जाएंगे। इसे भी हमें थोड़ा सा लूज सिलना है और एंड पॉइंट पे टाइट कर लेना है। अब ये जो सर्कल है हमारा, इस सर्कल को भी हम इस तरीके से, जैसे हम कच्चा करते हैं उस तरीके से सुई पिरोएंगे और धागे को खींच देंगे। धागे को खींचेंगे तो ये एक सर्कल सा बन जाएगा यहाँ पर, अच्छी तरह से टाइटली खींचने के बाद। और यहाँ हम धागे को एक बार पक्का कर लेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम यहीं पर कट कर देंगे और कैप को सीधा करेंगे तो इस तरीके से हमारी ये कैप बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए 0 नंबर के कान्हा जी की हमारी ये कैप बन गई है। इस तरीके से ये हमारी ड्रेस पूरी कंप्लीट बनकर तैयार हो गई है विद कैप। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप भी अपने कान्हा जी के लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाएं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।